आजकल के बच्चों से पूछा जाए कि माँ बाप कौन, बोले पढ़ा दे लिखा दे ब्याह कर दे और अपनी संपत्ति हमारे नाम कर दे, वही माँ बाप है। पर राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि एक बच्चा अपने पूरा जीवन समर्पित करके, स्वामी जी तो इतना तक कह देते थे कि अपनी चमड़ी के जूते पहना कर भी माँ बाप को बिठा दे तो भी वो माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकता। ऐसा कर्ज माता का होता है, पिता से भी ज्यादा माँ का। और मैं तो अक्सर कथा में कहता हूं कि अगर जिस घर में माता पिता का आदर न हो, जिस घर में माँ बाप का सम्मान न हो, उस घर का कभी जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। उस घर का कभी पानी मत पियो। जिस घर के माँ बाप रोते मिले ना आपको, दुखी मिले, तो उसका बेटा चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, कितना भी धनवान क्यों ना हो, पर अगर उसके माँ बाप रो रहे हैं और आप अपना भला चाहते हो तो ऐसे घर का पानी मत पीना। कई लोग ऊंच नीच का जो भाव रखते हैं, हम इस घर का पानी नहीं पीते, हम उस घर का पानी नहीं पीते, ये छोटी जाति ये बड़ी जाति, ये तो सारी बातें हैं मूर्खता की, मूढ़ता की। जाति वाति कुछ नहीं होती, आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है। हाँ, पर जो अपने माँ बाप की सेवा न करता हो, जो अपने माता पिता का ना हुआ हो, तो वो आपका कभी नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो आपका हो सकता है क्या? तो ऐसे आदमी के घर का कभी पानी मत पीना भाई। इस संसार में सबसे खुशनसीब लोग वो होते हैं जिनके घर पर माँ बाप होते हैं, माता पिता होते हैं। भगवान की इतनी कृपा है सज्जनों कि 12 महीने एक दिन भी खाली नहीं जाता हरि गुणगान किए बगैर। सच बता रहे हैं, आगे के 2 साल तक कथाएं हैं। इतनी कृपा है ठाकुर जी की कि समय नहीं है। इतनी कथाएं करते हैं, सब कुछ आनंद है, बस मन में क्षोभ यही होता है। बाहर जाते हैं लोग, खूब सेवा करते हैं, खूब अच्छा भोजन कराते हैं, पर इतना मिलने के बाद में भी आपको पता है कहीं ना कहीं मां के भोजन की बड़ी याद आती है। सब सेवा मिलती है, सब चकाचक मामला रहता है, पर कहीं ना कहीं मां की बड़ी याद आती है। चाहे वो ठंडी रोटी देवे, सूखी रोटी देवे, पर उसकी रोटी की बड़ी याद आती है। इसलिए इस संसार में वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके यहां पर मां है, जिनके यहां पर पिता है।